Let's move forward with the commands part for the Kubernetes pods cheat sheet. जो हम देखेंगे basically pods के how we can just create the pods, how we can just use the pods. और basic cheat sheet है, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये आप जल्दी से ग्रैब कर पाओ और हाउ वी कैन जस्ट यूज द सिंपल एंड बेसिक पर्पस ऑफ दैट रिगार्डिंग. तो पॉट्स के बारे में आपको पता था, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, यू कैन जस्ट व्यू द लास्ट वीडियो. और सो बेसिकली हमने दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे थे. एक क्यूब कंट्रोल था और दूसरा था मिनी क्यूब. So basically, like why we are using this both of them, because Minikube is giving the dashboard and the complete monitor part, and Cube Control is giving the service, how they are service behind that and how they can manage and control. Okay, so the Cube Control part he use करेंगे basically हम commands के लिए, और Minikube for dashboard running और maintaining all the things. Okay, so Cube Control get pods, it giving the complete list of pods. ये बेसिकली बहुत मैंडेटरी है, आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि pods का आपको आईडी लेना, पता करना और नेम पता करना बहुत जरूरी है. तो Cube Control describe pod that which is giving the some of the description like YAML file, any JSON file or the pod they are giving in that format कि वो बताएगा कि क्या है pod उसके अंदर regarding of that. Then another one is used for the queue control logs or pod name, जिसमें आप अपनी सर्विस खुद ही रन कर रहे हो उस पर्टिकुलर पॉड पे, और उस पे तो लाइक एनी इश्यूज एंड अकर एंड ऑल वो आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो. क्यूब कंट्रोल लॉग पॉड नेम, और वो उसके बेसिस पे जो कंटेनर है उसका, उसके बेसिस पे जो कंटेनर है उससे अटैच है, उसकी स्पेसिफिक पॉड आप देख सकते हो, उसका लॉग्स देख सकते हो अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि मेरे किस कंटेनर में इशू आ रहा है और मैं कैसे इसको चेंज करूंगा, अपडेट करूंगा कंटेनर में जो पॉड में भी मेरा इशू रिसॉल्व है. तो क्यूब कंट्रोल एग्जैक्ट iterate like see this is the access pod shell, so इसका खुद का separate shell होता है, but we are not going to use this. It's not like a mandatory things. Cube control delete pod, so basically it directly delete, ये भी बहुत mandatory है, याद रखना. Cube control get pod, उसका YML फाइल अपन extract करने के लिए as a part of that ये use करते हैं. Cube control apply -f pod dot YML. तो बेसिकली ये क्या करता है कि उसका YML फाइल जनरेट करता है और उस पर अप्लाई करता है जो अपने पॉड्स अवेलेबल है वहां पर. एंड लास्ट वन इज क्यूब कंट्रोल रन माई पॉड इमेज nginx, सो बेसिकली दे आर रनिंग एज nginx रन इन क्यूब पॉड यूजिंग अ CLI. तो वी आर सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो एज अ पार्ट ऑफ दैट कि हम कैसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर रहे हैं. अभी तो मैं आपको कमांड्स वगैरह बता रहा हूँ, जो दो तीन कमांड्स आप याद रख सको, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा बहुत देख सके. तो बेसिक YML फाइल भी हम पुश करेंगे, तो स्ट्रक्चर बता सकता हूँ थोड़ा बहुत, लाइक हाउ वी कैन जस्ट यूज द बेसिक YML फाइल. तो यस, लाइक विच इज ऑल अबाउट लाइक API वर्जन, जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया काइंड ऑफ की पॉड है, क्या है ये चीज, ये भी बताना पड़ेगा. मेटा डेटा, आप क्या डेटा बेचना चाहते हो उसके साथ और क्या बताना चाह रहे हो कि हमारा ये है, तो ये आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग. स्पेसिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा, nginx कंटेनर nginx लेटेस्ट यूज कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 80 पे आपका रन होना चाहिए. ओके, फॉर द डिप्लॉय इट कि हमको डिप्लॉय करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको YML फाइल क्यूब कंट्रोल अप्लाई -f nginx पॉड और YML ये अप्लाई हो जाएगा अपना उसके बेसिस पे. तो क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स उसमें पता कर सकेगी कि कौन सा पॉड है, क्या आईडी है उसके बेसिस पे. और क्यूब कंट्रोल लॉग्स, अब जो ये मैंने क्रिएट कर रहा था उसके बेसिस पे अपन लॉग्स वगैरह देख सकेंगे. यहाँ पर शेल में, शेल हमको क्या देगा कि सेपरेट शेल देगा, उसका ही जो सर्विस है वो पॉड रन हो रही है, उसका खुद का टर्मिनल देके जहाँ पर आप उसको मेंटेन कर सकते हो, रन कर सकते हो. beginner practice like task in a Minikube. So basically, like some of the Nginx and HTTPD, BGBox, क्यूब कंट्रोल डिस्क्राइब एंड ऑल वहां पर, और छोटी छोटी चीजें रखेंगे अभी YML फाइल में, बड़ी चीज अभी कोई रखने वाले हैं. चेक लॉग्स फॉर क्रैशिंग पॉट्स एंड डिबगिंग, ये करने के काम आते हैं क्योंकि अपन ने अभी मॉनिटरिंग, डिस्क्राइबिंग, डिलीट सब कुछ देखा आपने. मल्टीपल पॉइंट्स कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में जानने के लिए. तो लाइक रीस्टार्टिंग ऑफ पॉड्स, ये पॉड का रीस्टार्टिंग वे है कि क्यूब कंट्रोल पॉड YML जो आप डिलीट कर दो और फिर से वही YML फाइल पुश कर दो, तो इट मेक्स एज अ रीस्टार्ट ऑफ इट. Okay, so this is all about the Kubernetes pod sheet. This is like a not a big deal. आपको कुछ बेसिक बेसिक pod sheet के बारे में पता होना चाहिए, और इट्स लाइक मैंडेटरी
क्योंकि मैं डायरेक्ट मूव नहीं कर सकता कमांड्स पे, फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। सो मैं हर चीज बेसिक से ही बता रहा हूँ जो विच इज बेनिफिशियल फॉर द नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।